क्या आपको लगता है कि गुस्सा हमेशा गलत होता है? कई बार चीजें ऐसा होता है कि लोग पीछे से 2 मिनट के लिए किसी ने कोई बोल दिया, हम उस पे एक्शन लेना पड़ जाए हमें। खुद ही इंसान खुद में कारण होता है, अच्छे का, बुरे का। जब किसी अपने से मतभेद होता है तो आपको क्या जरूरी अच्छा लगता है, अपने आप को सही साबित करना या सामने वाले को? जो इंसान एकांत में नहीं बैठता, खुद के विचारों के साथ वार्तालाप नहीं करता, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का एक बड़ा कारण बन जाता है। हमने क्या कमाया, हमने क्या किया, ये हम पे निर्भर करता है। हमें क्या मिला वो हमारी कमाई नहीं है। पूरी जिंदगी जी लेता है इंसान और उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं कि यार मैं समझ नहीं पाया मुझे करना क्या था, किस परिस्थिति में चीजों को डील करना था। आपके जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या थी? एक बार एक एक्सीडेंट में मेरे से किसी कोई हिट हो गया था। वो मुझे लगा कि मेरी गलती थी या नहीं थी, लेकिन उसने बड़ा मुझे सेटबैक दिया उस चीज़ में। उसके बाद उस इंसान की डेथ हो गई। कि है सको के गहरे सागर, नहीं दिखती कोई भी डगर। कंपित कंपित वैरागी मन, दरवित दरवित भीगे नयन। कंपित कंपित वैरागी मन, दरवित दरवित भीगे नयन। क्षीण हुए इस हारे तन में, घाव मिले हैं पग ही पग में। क्षीण हुए इस हारे तन में, घाव मिले हैं पग ही पग में। सुदृढ़ता की तरुणाई लेकर नासूर बने सारे घावों को सीना होगा, अब जीवन तुझको जीना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स टॉक अनफिल्टर्ड में, जहां बातें होंगी बिना किसी फिल्टर के, सीधी और सच्ची। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने लाइफ के रियल एक्सपीरियंस, ग्रोथ और स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे। मैं हूं राव महेश मुकदम और मैं हूं विवेक यादव। हम दोनों मिलकर यहां कोशिश करेंगे कि हम अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने पर्सपेक्टिव को ऑनेस्टली शेयर कर सकें, ताकि शायद हमारी बातों में आपकी अपनी जिंदगी की झलक मिल सके। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे माइंडसेट, पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल जर्नी, स्पिरिचुअलिटी और उन बदलावों की जो हमें अंदर में बदलते हैं, अपने खुद के भीतर में बदलाव देते हैं। और आज के इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे अपनी जर्नी के बारे में, कि पहले हम कैसे थे और हम कैसे बदल चुके हैं। सच कहें तो हम पहले वो इंसान नहीं थे जो आज हैं। तो चलिए बिना किसी फिल्टर के साथ शुरू करते हैं। विवेक भाई, क्या आप खुद को समझते थे उस समय, या बस जिंदगी चल रही थी और आप बस ऐसे ही बह रहे थे अपने किरदार में? सही कहूँ, समझना तो बहुत मुश्किल है। अभी भी हम कहें कि हम अपने आप को समझते हैं, किसी को समझते हैं, बहुत मुश्किल चीज़ें हैं ये तो। जी। तब भी नहीं समझते। तब ये है कि थोड़ा बहुत, कि अपने आप को ये है कि हमें ये करना है, कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। पहले बिल्कुल ही नहीं था, बच्चे थे या जो वो एज थी उसके साथ बह रहे थे आपके साथ, या जैसे जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, ऐसा तो है नहीं कि अभी भी हम पूरी तरह समझ पा रहे हैं। और जो, समय के साथ थे। हाँ, बस इतना ही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस ठीक है। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा, हम संतुष्ट है कि हमने जो कर रहे हैं या जो क्या है थोड़ा सा वो ठीक है। महेश भाई आप बताइए, पहले वाला महेश कैसा था, और मतलब अंदर से, ना कि जो लोग देखते हैं अब। काफ़ी बदलाव है। अगर पहले की बात करूँ तो खुद को समझने में इतना समय लगा है विवेक भाई कि मैंने जर्नी को धीरे 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 ज़िंदगी को समझा है। पहले का महेश में और अब में दिन रात का फ़र्क है। पहले ऐसे ही फ्लो में बातें चलती थी, समय के साथ बह रहा था। आज के समय में बहुत बड़ा ठहराव आ गया है ज़िंदगी में। खुद को ज़्यादा तवज्जो देने लगा हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव में चीज़ों को डील करने लगा हूँ। इतनी जल्दी इम्पेशेंट नहीं होता। तो अब ठीक काफ़ी है। बदलाव है। क्या आपको लगता है कि गुस्सा हमेशा गलत होता है, या कभी कभी वो एक दबा हुआ एहसास है जो निकल के आता है बाहर? गुस्से के बहुत सारे पक्ष हैं, हम कह तो नहीं सकते। कभी गलत भी होता है, कभी सही भी होता है। मगर कई चीज़ें, जैसे मेरी इमेज पहले से अभी तक भी शायद लोगों के दिमाग में, जो मेरे पास नहीं बैठते दूर से, तो उन्हें लगता होगा कि भाई इस तरह से इसका नेचर है। बाकी उसका कारण है, कई बार चीज़ें ऐसा होता है कि लोग पीछे से 2 मिनट के लिए किसी ने कोई बोल दिया, और उसे हम उस पर एक्शन लेना पड़ जाए हमें। जी। और मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर मुझे किसी बात के बाद में 10 मिनट मिल जाए, 15 मिनट मिल जाए, और एक आध दिन बीत जाए, जी। किसी भी चीज़ में, कोई किसी भी तरह की खतरनाक सिचुएशन है जी। कि हमें लगता है कि भाई इसने बहुत गलत बोल दिया, कोई कोई भी किसी तरह का एंगर है, तो अगर टाइम जितना समय मिलता रहता है तो उतना हम कवर कर लेते हैं अपने आप को। मैं अपने आप पर कंट्रोल कर लेता हूँ। बस तुरंत वाला कुछ ऐसा हो जाए, उसके इंस्टेंट। लिए अलग, हाँ, इंस्टेंट कुछ हो जाए तो वो इमेज, और वो कारण वही है कि जो इमेज खराब हो चुकी है उसकी। जी। बाकी उसे सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं, और जितने मेरे लोग साथ रहते हैं, मेरे मित्र हैं, वो सब देख भी रहे हैं कितना चेंज आ चुका है। बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, समय के साथ और बदलेगा। लोगों के बीच आपकी भी ऐसी इमेज थी इस तरह की? कभी कभी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इस तरह का होता? दरअसल क्या है, पहले एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी हम्म। लोगों से, खुद से। तो एक फ्रस्ट्रेशन का एक कारण वो भी जीवन में एक रहा, जिंदगी हम्म। में। तो उस वजह से भी कुछ इस तरह की छवि बनती चली गई। जी। किंतु अभी काफ़ी बदलाव है
और यही एक बेसिक कारण रहा है कि लोगों को ऐसा लगे कि भाई ये बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है, हम्म, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये समय के जल्दी साथ चलता है। रिएक्शन देता है। लेकिन अभी सिचुएशंस और एक्सपेक्टेशंस काफ़ी चेंज है, और हम्म, इतनी उम्मीदें दूसरों से नहीं रखता जितनी खुद से ही होती है। और तो बदलाव है काफ़ी, और ठीक है, वो हम्म, एक छवि का एक मेजर रोल था, बट ये अभी तो चेंज है। हम सब ने विवेक भाई कभी कभी तकरीबन दूसरों को जिम्मेदार हमने बनाया है, ठहराया है अपनी हालात का, अपने कारणों का। तो क्या आप क्या समझते हैं कि क्या कोई और जिम्मेदार होता है इस परिस्थिति में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। और मैं बहुत फाइनेंशियली भी अप डाउन के साथ, बहुत लॉस के साथ आया हूँ। तो अगर मैं खुद देखता हूँ, ईमानदारी से देखूँ, अगर मुझे ना लोगों को बताना हो, छुपाते हैं लोग। मेरी आदत हो गई कि मैं नहीं छुपाता, मैं खुद मानता हूँ जो भी मेरे साथ अच्छा बुरा है उसके लिए खुद जिम्मेदार हूँ। और जहाँ हूँ, प्लस में हूँ माइनस में हूँ, तो उसके लिए भी खुद जिम्मेदार हूँ। कोई किसी को कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता मतलब किसी आप से। ये समझते हो कि अगर दूसरे को ब्लेम करके चीज़ों को डील किया जाए तो वो ना, ठीक नहीं है। बस वो हम आदमी समाज को दिखाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए कर सकते हैं इतना, कि हम किसी को गलत बता दें कि इसके कहने से ये हो गया था, इसके कहने से मैंने ये डिसीजन ले लिया, इतना तो कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। बेसिकली मूल भाव चलता है कि भाई एक दूसरे पे आरोप हाँ, प्रत्यारोप चलते हाँ, हैं कि भाई बस, यही कारण था, इसीलिए बस, मैं आज इस बस, परिस्थिति में हूँ। बस हम अपने घर वालों को, हो सकता है कि जब मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, उस तुरंत सिचुएशन में मुझे घर वालों को बताने के लिए, किसी अपने को बताने के लिए, कि मैंने बोल दिया हो कि आपकी गलती है, भाई की गलती है, किसी की, इस तरह से। बाकी होता नहीं है। अगर आज तुम अपनी ज़िंदगी में देखो तो तुम क्या पूरी जिम्मेदारी लेते हो अपनी, या कहीं ना कहीं आज भी किसी को ब्लेम करते हो? दरअसल क्या है कि जैसे जैसे जीवन को समझने की शुरुआत हुई, हम जैसे जैसे ग्रोन अप होता है इंसान, तो उसी हिसाब से मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को समझा है, बहुत सारी चीज़ों को जाना है। और पहले अमूमन यही होता था कि किसी भी अपनी गलती को छुपाने के लिए हम्म, दूसरों पर ब्लेम, चाहे माँ बाप पे डाल दिया गया हो, दोस्तों पे हम्म, डाल दिया गया हम्म, हो, पार्टनर पे डाल दिया गया हम्म, हो। लेकिन आज की उस परिस्थिति में ये चीज़ें वो जो खुद को समझ में आती है कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं चलती हैं, क्योंकि खुद ही हम्म, इंसान खुद में कारण होता है, अच्छे का हम्म, बुरे का। तो काफ़ी बदलाव उस परिस्थिति में आए हैं, और ये चीज़ें ज़रूर थी मेरे साथ कि हम्म। मैं दूसरों पे ब्लेम कर देता था। सबके सबके साथ होता है वो, हाँ, समय के लेकिन साथ हाँ, हाँ, सबके साथ चीज़ें। लेकिन ये अब हाल की परिस्थिति में ऐसी सिचुएशन नहीं है। अच्छा विवेक भाई, ये बताओ कि क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम सही थे उस समय पे, और फिर भी तुम्हें चुप रहना पड़ा, और उस समय पे आपको ये लगा कि ये जो डिसीजन है ये मेरे लिए आसान नहीं है? ये तो कई बार होता है कि हमें लगता है कि हम सही हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति हाँ, बन जाती है। ये तो किसी के साथ, फैमिली के साथ भी, या किसी मित्र के साथ, कहीं भी किसी भी कंडीशन में हो सकता है। और एक चीज़ और है इसमें, होता है कि हम किसी को समझा लें। हुँ, जैसे अब आपका मेरा कोई मतभेद है, मैं आपको समझा लूँ, तो वो संभव तभी है जब आप समझना चाहें। हुँ, ऐसे नहीं होगा कि आप बिल्कुल मेरी इमेज नेगेटिव बनी हुई है आपकी नज़रों में, या कुछ भी है। हुँ, अगर आप नहीं समझना चाहेंगे तो समझा नहीं पाएंगे। बहुत बार मैंने कोशिश करके देख चुका हूँ किसी के साथ, कि भाई समझा लें, हम कर लें, मगर वो होता नहीं, पॉसिबल नहीं है, जब तक अगर उसके मन में कुछ हमारे लिए अच्छा है नहीं। हुँ। मेरे भाई आप बताइए, जब किसी अपने से मतभेद होता है तो आपको क्या जरूरी अच्छा लगता है, कि अपने आप को सही साबित करना, या सामने वाले को? फिर वही बात आएगी कि आज का मैं और कल का मैं में फ़र्क है। हम्म, पहले ये लगता था कि खुद को साबित करना है कि मैं सही हूँ। हर हम्म, परिस्थिति में सही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, और खुद को सही साबित करने में एक एक होड़ थी। शायद वो बचपना था, हम्म, या समझ उतनी नहीं थी। आज बड़ा शांत हो गया हूँ, ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं है जीवन में। हम्म, आज लगता है कि रिश्ता बच जाए ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये भी रखता हूँ कि आत्मसम्मान कहीं भी कुल मिला के पता चलता है कि लाभ गिरे ना। नहीं है इन सब चीज़ों का। हाँ। ठीक है। विवेक भाई, आपको कब लगा कि ज़िंदगी में अब बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? अब बदलना ज़रूरी है? अब मतलब ये होता है ना, कई बार हमें लगता है कि बस अब यहाँ स्टॉप है, एक 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 ब्रेक ब्रेक देना पड़ेगा। ये एज के साथ साथ अपने आप होता है, वैसे तो महसूस तो सबको ही होता है। कई बार क्या होता है, हमें चीज़ें आराम से कुछ मिल रहा होता है। जैसे हम नोएडा से प्रॉपर हैं और आप भी यहाँ से हो, तो हमारे लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, प्रेशर नहीं है। कहीं ना कहीं फैमिली इस तरह से है कि
अगर नहीं भी कमाएंगे तो काम चल जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सोचते नहीं है। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे मतलब अपने लोग हैं, मगर मुझे लगा, मेरे को था शुरू से कि कमाना है, कुछ करना है, मतलब एक किसी वजह से चीज़ें बनी हुई थी कि भाई करना है, कमाना सबको है, मगर ये है कि कुछ अच्छा कुछ अलग करना है। उसके बाद एक लॉस हुआ बड़ा, 2014-15 के आसपास में फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ। उससे संभल पाना सही में बहुत मुश्किल था, मुझे भी लग रहा था उस टाइम की चीज़ें हुई, मगर मेरे साथ वाले मित्रों ने, मेरे फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब विश्वासघात। उन सब चीज़ों को ध्यान ही नहीं दिया कि जो हो गया ठीक है, उसके बाद सोचा ही नहीं। तो फिर मुझे अपने आप लगने लगा कि कुछ चीज़ें अपनी बदल जानी चाहिए यहाँ से। फिर स्टार्ट हुआ ये मेरे साथ बुक पढ़ने से। किसी ने, आपकी तरह किसी भाई ने सजेस्ट किया, या वैसे ही शायद यूट्यूब पे देखा मैंने, तो बुक पढ़ने से मुझे 8 साल 9 साल हो गए कुछ पढ़ते हुए। लिखता मैं थोड़ा बहुत पहले से भी था, उल्टा सीधा तो अब भी लिखता हूँ। तो बस उसी से वहाँ से लगा 2014-15 के बाद की चीज़ें बदलनी चाहिए। एज बढ़ रही है, 24-25 साल उम्र होगी शायद लगभग उस टाइम, तो तब से लगा कि बदलना चाहिए, तो फिर बदलाव कोशिश की जरूरी अपने है। आप में। हाँ, ठीक। महेश भाई आप बताइए, क्या कोई ऐसा दर्द था जिसने आपको मजबूत बनाया? हाँ, काफ़ी ऐसी सिचुएशंस मेरी ज़िंदगी में आई हैं, कई हम्म। ऐसे मोड़ आए हैं जहाँ हम्म। पर जिनको बयां किया नहीं जा सका, और कई ऐसे सेटबैक रहे हैं हम्म। जिसमें मैंने अपनों को भी खोया है, और वो उससे निकल पाना एक बड़ा मेरे लिए हम्म। बड़ा एक झटका था, बहुत एक ऐसा सिचुएशन थी जिससे मैं निकल नहीं पा रहा था। हम्म। लेकिन धीरे धीरे समय के बदलाव के साथ खुद को समझना शुरू किया, और बहुत सारी चीज़ों को कि जो चला गया वो अपना नहीं है, और आज की हाँ, परिस्थिति में तो थी वो सिचुएशन। प्रकृति का नियम भी है कि प्रकृति बदलाव का जरूरी नियम है, है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि ठीक है। बदलाव ज़रूरी है और वो हम्म। बदलना ज़रूरी है। अगर आप वहीं पे अटके रहोगे तो फिर हाँ। आप मतलब चलायमान नहीं हाँ, हो। हमसे जुड़े लोग, उनका भी है, सब चीजें, बच्चे, फैमिली, सब चीजें, बिल्कुल, ठीक। जल की प्रवृत्ति वाला स्वभाव अब जीवन में आ गया है ठीक है, कि बहुत बहते अच्छा। रहना है। ठीक। घूम फिर के विवेक भाई, फिर वहीं पे एक बात आती है कि क्या आज में आपके अंदर शांति है, या अभी भी कुछ ऐसा आपको लगता है कि इनर सोल कंटेनमेंट से, इनर सेटिस्फैक्शन में कि कोई कमी है, या कुछ हम्म। अधूरा अभी है जो पूरा होना बाकी है? शांति तो मतलब अगर हम खुद को पर्सनली लेके सोचे कि मतलब बहुत ज्यादा उथल पुथल अंदर है नहीं, वो तो पता नहीं कैसे हुआ खबर पढ़ने से जिस तरह से भी। बाकी ये है कि जो अचीवमेंट है, जो सोचा हुआ है लाइफ में, वो तो करना ही है, उसके साथ करते रहेंगे, उसके लिए बढ़ेंगे। मगर ये नहीं है पहले जैसे हड़बड़ी होती थी किसी चीज को, किसी ने कोई अच्छा जल्दबाजी कोई काम, में, मतलब हाँ। वो अपने आप अंदर से फील होता था कि नहीं यार हम्म अभी कर दे, हम्म एकदम हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, कुछ भी, और पता चल रहा है वो काम ही 2 साल का है। हम्म तो वो वाली सिचुएशन नहीं है। बाकी ये है कि कुछ ना कुछ करना था ही, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल मेडिटेशन वगैरह करके थोड़ा सा अपने आप को, मतलब बहुत ज़्यादा तो खैर क्या ही होता है, लापरवाही भी है उसके साथ। मतलब कई बार जो डिसिप्लिन बने हुए हैं मेरे, वो कई कई महीने के लिए ब्रेक हो जाते हैं। नहीं बिल्कुल, हाँ। नहीं, कई बार हम ये भी सोचते हैं ना कि दूसरों को देख के कि भाई अगर उसके वो मुझसे आगे है, या उसकी परिस्थिति मेरे से ज़्यादा बेहतर है, हम्म। तो एक अधूरापन खुद में इंसान एक डिप्रेशन के तौर पे या कई कारणों से उसको एक बैठा लेता है। तो वो उस कंडीशन में आप कहाँ अपने आप को स्टैंड महेश देते हैं कि भाई, वहाँ शांति है, मैं यहाँ बताता हूँ, सेटिस्फैक्शन? मैं बताता हूँ इसको। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ईर्ष्या होती है आदमी को। देखो, हाँ हर इंसान में ये प्राकृतिक गुण है हमारे, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब प्राकृतिक जी। गुण है। अब इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि मेरे किसी मित्र को, किसी अपने जानने वाले को कोई अच्छा प्रॉफिट हुआ, भले वही काम मैं भी कर रहा हूँ, तो एक बार को मैं भगवान से ये सवाल जरूर पूछ सकता हूँ कि भगवान मेरे साथ क्यों नहीं है, हाँ। ये फायदा की चीज़, ये काम मेरे पास हो सकता था। हम्म तो इन सब चीज़ों को हम सोच तो सकते हैं। बाकी अब हम जब किसी उसमें चल रहे हैं, अब अपने काम जीवन के साथ, सबके साथ अलग चीज़ें, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हम ये ईर्ष्या को अपने मन से सेकंड के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, घंटों के हिसाब से हटा दें। कम से कम अगर कोई भाव आ गया तो ये ना सोचे कि सामने वाले गलत हो जाए। ठीक है, ये तो नेचुरली होता है, देखो इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं बोलने लगूँ कि नहीं होता, इन सब चीज़ों से जीत के तो ये तो हो ही नहीं रहा है, अभी तक नहीं हुआ, और शायद किसी के साथ होता भी नहीं, हो भी जाता हो, कोई करता हो, मेरे साथ नहीं है। बाकी ये जरूर है कि मिनट सेकंड घंटे के हिसाब से ख़त्म कर लेते हैं चीज़ों को। तो हैप्पीनेस को आप किस कंडीशन में देखते हैं कि मैं एक्चुअल में ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस तरह का आपका स्वभाव है, और जिस तरीके से आप आज अपने आप को स्टैंड दे रहे हैं समाज में, एक अच्छी दबंग छवि है आपके, एक किरदार, बहुत मजबूत किरदार है आपका समाज में। तो उस किरदार के साथ हैप्पीनेस को, खुशियों को, खुशी को आप कहाँ कहाँ स्टैंड देते हैं कि हैप्पीनेस का आपकी ज़िंदगी में मायने क्या रखते हैं, मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है?
देखिए वो तो स्पिरिचुअल तो बहुत ज़्यादा अभी डीप गया ही भी नहीं, और मैं अभी उसमें कंडीशन में हूँ भी नहीं। ये है कि जो हमारे पास अवेलेबल है, हम्म। मेरे पास शरीर भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, हम्म। तो इसे मेंटेन रखें। हम्म। जितना अच्छा हम कपड़ा पहन सकते हैं, हम्म। जो हमारी औकात है उसके सामर्थ्य है। अनुसार। हम्म। मेरे पास किसी की 2000 बीघा में कोठी हो सकती है, 2000 गज में हो सकती है। हाँ, ठीक बात मेरी है। छोटी है, 100-200 गज में है। हाँ, ठीक बात। तो मतलब जो है उसे, जैसे हम खैर, हम छोटी तो नहीं है आपकी। हम जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम्म। तो जैसे ये रूम सजा हुआ है, हम्म। तो हम दोनों यहाँ बैठ के संतुष्ट हैं, भाई बैठा है संतुष्ट है। हम्म। तो जो हमारे पास है, जैसे मेरा ऑफिस है, मैं अपने ऑफिस में बैठ के जितने बहुत, में हो उतने में हाँ, संतुष्ट हो। मतलब उसी को इतना मेकअप कर दो उसका हम्म। अपने हिसाब से, हम्म। कि अब हम जाएं ऑफिस में बैठे, घर बैठे, कहीं भी जाएं, अपनी जगह हम्म। जहाँ में रेगुलर जाना उसे अच्छा कर लो। हम्म। संतुष्टि तो यही है। अगर मैं एकदम से सोचूं कि ये कर लूंगा, हम्म। और फिर तो डिस्टर्ब भी होना है उसमें तो कुछ। घूम फिर के बात वहीं आ गई कि हाँ, ईर्ष्या और द्वेष में या हाँ, दूसरे की कंपटीशन में खुद को हाँ, हाँ, असंतुष्ट ना करें। जो है उसे बहुत अच्छा रख लो अपने वही है पास। खुशी का एक हाँ, मेन जो हैप्पीनेस। गाड़ी है आप पे, जो चीज़ें हैं, उसे बहुत अच्छा रखो। क्योंकि कहावत भी है कि हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कैन गिव, नॉट व्हाट यू कैन गेट। यानी कि आप खुशियाँ, कि आप किसको क्या दे सकते हैं, वो उस पर निर्भर करती है। तो आप खुशी परिवार को, दोस्तों को, यारों को, मतलब रिश्तेदारों को, वो अपने हिसाब से उसको डील करते हैं कि हाँ, मैं संतुष्ट हूँ और मुझे ना किसी से ईर्ष्या ना द्वेष है। तो खुशी के यहाँ भी मायने शायद नहीं, फिट इसमें बैठते हैं। एक चीज़ ये है कि हमारे घर में जैसे भाई बड़ी फैमिली है, सब चीज़ें हैं, अपने मित्र हैं, तो कोशिश ये रहती है भाई जिसके जितना काम आ सकते हैं। हम्म। और देखो सबको संतुष्ट तो कर ही नहीं पाएंगे। हाँ। कई बार चीज़ें, सिचुएशन बहुत कहने की चीज़ें होती हैं कि भाई किसी से हमने पैसा मांगा, दिया नहीं, हम्म। है ना। और उसमें क्या हो सकता है कि भाई अगर मैंने किसी से मांगा, उसके पास ना हो उस टाइम, हम्म। हाँ, और परिस्थितियाँ उसकी अलग हो। भाई हमें दिख तो रहा है कि उस पर ठीक है, हम्म। और ना हो, हम्म। उसने कुछ काम किया कुछ, और हम उसको मन में लेके बैठ जाए कि नहीं यार, इसने, मैंने पैसे मांगे थे, इसने दिए नहीं। हम्म। आजकल सबसे ज्यादा मतभेद यही है हाँ। कि मेरी जरूरत में काम नहीं आया। आर्थिक। भाई सबकी अपनी सिचुएशन है, तो हम्म। उन सब चीजों को अगर हाँ, लेके सबकी बैठे आर्थिक रहेंगे, हाँ, परिस्थितियां एक समान नहीं रह सकती। हाँ, सब परिवार में सबकी हम्म। अलग अलग सब हम्म। चीजें, तो हम्म। उन सब चीजों को बहुत ज्यादा मैं महत्व देता नहीं। हम्म। जो अपने से हो जाए ठीक है, हम्म। वो कर लेते हैं। हाँ, आपके हिसाब से इनर पीस मिल जाती है या बनानी पड़ती है? विक, इनर पीस का वही अभी जो हम बात कर रहे थे, आपके बारे में बात हुई कि इनर पीस मुझे लगता है कि मिल नहीं जाती है। ये अपने आप में हमें सेट करनी पड़ती है कि हम कहाँ सेटिस्फाइड हैं, हमारे हम खुद को कहाँ पे सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, किन परिस्थितियों में हम अपने आप को सहज समझ रहे हैं, असहज महसूस नहीं कर रहे। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक तौर पे हो, आध्यात्मिक तौर पे हो। तो जहाँ तक शारीरिक स्वस्थता की बात है, मानसिक स्वास्थ्य की बात है, तो उसमें मेडिटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जहाँ पे इनर पीस आपको इजीली आप यू कैन गेट दैट। बट जहाँ पे बात समाज की आती है, अर्थव्यवस्था की आती है, आर्थिक रूप से आती है, तो वहाँ पे फिर आपने जो कमाया है, जो कमा रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, और उसमें आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो मैं यही समझता हूँ कि मेरे लिए इनर पीस, हैप्पीनेस वही है कि मैं समाज को, हम्म, अपने आप को कितना बेहतर दे सकता हूँ और कितना बेहतर रख सकता हूँ इस हम्म। जीवन में। तो वही मेरे लिए एक इनर पीस का इ- एक मेजर इसमें पॉइंट एक है। चीज महेश भाई मैं जोड़ना चाहता हूँ। जी। ये जो ब्रह्मांड यूनिवर्स है ना, हम्म। ये मुझे लगता है कि खुद ऑटोमेटिक भी कुछ चीजें होती हैं। अगर हम, मैं अपने आप को 10-15 साल पहले देखूं, तो अपने आप मुझे लगता है कि बहुत परिवर्तन है। हम्म। कहीं ना कहीं हमारा जो यूनिवर्स नेचर हमें कहीं ले जाना चाह रहा है, वो स्वयं होता है। देखो, प्रारब्ध में जो चीज़ है वो तो हम्म, होगी ही होगी। हम्म, वो निश्चिंत है, उसको आप टाल नहीं सकते अगर हम्म। और जहाँ तक ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मांड में सब कुछ व्याप्त है, अक्षर कभी खत्म नहीं होते, हाँ, और मतलब सब कुछ विचरण करता है। मुझे बहुत चीजें ऐसे लगती है कि भाई ये तो सोचा ही नहीं था, और हो गया। हम्म। कभी अपने आप को ऐसे भी नहीं सोचा था कि इतना पाएंगे, समझ पाएंगे। मतलब माहौल इस तरह का था कि जो है ठीक है, अच्छा, मजे में कट रही थी। खैर, ये बहुत हाँ, गूढ़ विषय है, हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में अगर बात करने लगे तो कई पॉडकास्ट निकल जाएंगे हमारे। हम्म, क्योंकि एक्चुअल में यूनिवर्स में सब कुछ व्याप्त है, ब्रह्मांड में सब हाँ, कुछ व्याप्त है। हाँ, कण कण में, जैसे हम बोलते हैं ना, कण कण में शंकर है, हर चीज़। तो उसी हिसाब से जो आप दे रहे हो ब्रह्मांड में, हम्म, वो आप ले रहे हो। तो बाकी प्रारब्ध है हमारे, उसी हिसाब से हमें मिलता है। हम्म। जी। क्या आपको स्पिरिचुअलनेस बदलने में रोल निभाया है कुछ? स्पिरिचुअलिटी, जी। आध्यात्मिकता एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। हम्म, मैंने जब से अपने आप को अध्यात्म में डाला, हालांकि हमारा जो बचपन से जो माहौल रहा है घर का, हम्म, परिवार का, उस माहौल में स्पिरिचुअलिटी एक मेजर पार्ट रहा है।
भगवान की भक्ति करना, अपने आप को अपने रीति रिवाजों से जोड़ के रखना, बुजुर्गों का, इनका सबका सम्मान करना, तो स्पिरिचुअलिटी बाय प्रोडक्ट आई है फैमिली के साथ। तो उसने काफ़ी बदलाव दिए हैं, काफ़ी संतुष्ट किया है, काफ़ी चीज़ों में सहज किया है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ दिखाने के लिए हो जाता है कि हमने दिखा दिया, देखो हम अपने आप को रख पा रहे हैं, तो अंदर से बदलाव में और दोनों अंतर है। दोनों में फ़र्क है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो आपको उसके हाव भाव में, उसके रहन सहन में, उसके चाल चलन में, हर चीज़ में पता चल जाएगा। जहाँ पे आडंबर होगा वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा दिन टिकती नहीं है और वो छवि सामने आ ही जाती है। लेकिन हाँ, जहाँ पे आप मन से कर रहे हो, आप अंदर से संतुष्ट होके उस चीज़ को कर रहे हो, तो वो डेफ़िनेटली वो अच्छा, उसके रिज़ल्ट भी अच्छे होते हैं और वो आपको बदलाव में भी आपके लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है स्पिरिचुअलिटी ने। वो तो मैं देख भी रहा हूँ आपको, जी, आपके साथ बहुत स्ट्रांग वो सब चीजें हैं। जी। ठीक है। अच्छा, कई बार हमारे है ना विवेक, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम एकांत में नहीं बैठ सकते, तो क्या आपने खुद के साथ बैठना सीखा है, बिना फ़ोन, बिना गैजेट, बिना किसी चीज़ के, खुद के विचारों के साथ कि हाँ, मैं हूँ, मेरे विचार हैं बस? हाँ, ये मैंने बहुत अच्छे लेवल पे कर लिया था एक बार। ये लॉकडाउन के आसपास तो बहुत बुक पढ़ ली। हाँ। सब कुछ बंद था तो बहुत, मतलब वो टाइम भी मतलब फायदा दे के गया, नुकसान कुछ नहीं हुआ उसमें। हुँ, उसमें बीच में दिमाग में ऑटोमेटिक आया कि फ़ोन नहीं चलाना, ये हुँ, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ही फ़ोन करता है हुँ। आज के समय में। तो मैंने कीपैड वाला फ़ोन लिया, वो लगभग साल 6 महीने मैंने यूज किया। एक अच्छा एक्सपीरियंस, हाँ, हाँ। तो मतलब वो सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गया, हुँ, इधर उधर बैठने से कट ऑफ हो गया। हुँ, तो शायद वो जो ये हम इस जर्नी पे जहाँ मैं हूँ, तो मुझे लग रहा है वो 1-2 साल 2021-22 लॉकडाउन के कुछ टाइम बाद का, तो बहुत चीज़ें अपने आप में खुद लगा के, और मुझे पहले से भी आदत नहीं है कि अगर कोई मेरे साथ नहीं है तो मुझे कोई चाहिए कि कहीं जाके बैठना है। हुँ, हुँ। मैं अकेले में खुश हूँ, मैं अकेले बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। एकांत में बैठना, खुद के हाँ, विचारों के साथ हाँ, जूझना, हाँ, मतलब हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले 2 दिन ना मिले कोई। ये सबसे बड़ी एक चैलेंज होता है लोगों के जीवन में कि वो एकांत बर्दाश्त नहीं कर सकते को। हम्म, और सबसे बड़ी मुझे ये भी लगता है भाई कि हम जो इंसान एकांत में नहीं बैठता, खुद के विचारों के साथ वार्तालाप नहीं करता, वो हम्म। कहीं ना कहीं डिप्रेशन का एक बड़ा कारण बन जाता है। हाँ, वो समझ नहीं पाते ना, लोगों को लगता है हम दूसरे से सीख लें कुछ। हाँ। सीख तो लेते हैं, हम्म, यूट्यूब वगैरह बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट है, सब चीज़ें सीख तो सकता है आदमी, हम्म, मगर जब तक खुद नहीं बैठोगे। हम्म, अब जैसे मेरा अभी काम है, जो फील्ड का काम है, पूरा दिन मुझे लगभग कई बार पूरा पूरा दिन होता है गाड़ी में। हम्म, तो और मैं रखने को किसी को साथ भी रख सकता हूँ, हम्म, मित्र को किसी को साथ में, कोई भी साथ हो सकता है। हम्म। मगर मोस्टली मैं अकेला घूमता हूँ गाड़ी में, भले 8 घंटे की ड्राइव हो, 5 घंटे को, मोस्टली यही होता है मेरे साथ। अगर मुझे बिल्कुल ही अकेले रहने का मन नहीं है तो फिर मैं किसी को साथ नहीं। फिर आप बताओ महेश भाई, आप सही में खुश हो या जीवन चल रहा है, निभा रहे हो उन सब चीज़ों को? नहीं, कई बार पहले लगता था कि जीवन ऐसे ही चल रहा हम्म, है, धक्के लग रहे हैं। लेकिन वही बात है कि जब आपने खुद को समझ लिया, आप अपनी चीज़ों में संतुष्ट हो गए, तो फिर लगता है कि हाँ, एक और जीवन के जब आपको मायने मिल जाते हैं, फिर ये चीज़ें नहीं आती हम्म। कि आपके लक्ष्य हैं, आप ने समझ लिया है कि एक्चुअल में इस जीवन का महत्व क्या है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इसमें किसी को बहुत ईजी सब कुछ मिले, हमने हुँ, आसपास में देखा हुँ, भी है, हमारे यहाँ तो लोगों में हुँ, आर्थिक तंगी वाला तो बहुत हुँ, कम रहता है, तो देखो किसी के साथ हो जाए हुँ, तो मतलब ऑप्शन है, अगर कोई करना ही ना चाहे तो वो अलग विषय है। हुँ, तो अगर सब कुछ मिल रहा है तो फिर लोगों को लगता है कि चलने दो जैसे चल रहा है, हुँ, कि भाई अच्छा किराया आ रहा है, सब चीज़ें, कि इसे ऐसे ही चलने देते हैं, हुँ, क्यों रिस्क लिया जाए। हुँ। उस उससे कहाँ तक आप संतुष्ट हो? मुझसे भी कई बार लोग कहते हैं कि पागल हो रखा है। नहीं, नहीं, देखिए, हमने क्या कमाया, हमने क्या किया, ये हम पे निर्भर करता है। हमें क्या मिला, वो हमारी कमाई नहीं है, पहली बात। हम्म, चाहे वो विचारों की हो, आर्थिकता की हो, चाहे सामाजिक रूप से अपने नाम, काम की हो। तो जब तक हमने खुद संघर्ष करके उस मिट्टी के स्वाद को नहीं चखा हम्म, कि कैसे वो कहते हैं ना कि जब पिता की जूतियाँ बच्चे के पैर में आ जाती है, तो वो बराबर का कद हो जाता है, फिर वो पिता का कंधों का भार कम कर देता है। हम्म। तो वो परिस्थिति जब तक बच्चे ने नहीं समझी, तो फिर वो स्ट्रगल का वो फेज़ नहीं देखा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो कमाई है या वो कुछ, तो और कि क्यों भाग दौड़ है, नहीं। मुझ हम्म, हाँ, चाहे बच्चे के पास कितनी प्रॉपर्टी हो, मैंने बड़े ऐसे एग्जाम्पल, उदाहरण देखे हैं, हम्म। वो उनको संघर्ष करना सिखाते हैं जीवन में, ताकि वो लंबे समय तक टिक सके। तो ये कहीं ना कहीं स्टार्ट तो कमी से ही होता है,
नहीं लग रहा आपको? हाँ मेरे जब साथ मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरे साथ शुरू हुआ, तो जैसे सब चीज़ें, हमारा माहौल ठीक था, सब चीज़ें अच्छी थी। तो मतलब या तो ये है कि जैसे साथ वालों ने किसी चीज़ को लेकर मजाक कर दिया, हमारी पर्सनैलिटी को लेकर, फेस कट को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, सबकी अपनी अपनी पसंद है और उसमें हमारा कोई बहुत हस्तक्षेप है कॉम्प्लेक्स नहीं, हम मिलते हैं क्या कर समाज सकते में हैं आपको। उसमें। तो मगर कई बार हम उसे सोचने लगते हैं गहराई से। तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी मेरे साथ तो। ये एक तरह का विवेक रोग है कि हाँ। एक एक कोई श्लोक है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। तो ये हम्म। रोग को खत्म करो जितनी जल्दी हो सकता है, और मैंने किया है। मैं अपने आप से हम्म। बोल सकता हूँ इस चीज को। मेरे जीवन में बड़े कॉम्प्लेक्स थे। मैंने खुद को अपनी लाइफ में बड़े कॉम्प्लेक्स देखे हैं। हाँ, मुझे संघर्ष भी का जीवन थोड़ा सा रहा है। लगा कि वहां से की कमी है कुछ इस तरह से, हाँ। तो कि चेंज करना है। हाँ। तो मतलब मुझे भी लग रहा है कि अगर पूरी तरह मुझे कोई कमी ना दिखती कहीं भी किसी तरह से, तो शायद मैं भी ना आगे बढ़ता इन सब चीज़ों पे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई है। अच्छा, जैसे आपने अभी स्पिरिचुअलिटी की बात की, आपने एक सवाल किया, तो मेरा भी सवाल थोड़ा रेसिप्रोकल है आपसे, थोड़ा सा हम्म। हटके है। क्या आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी अंदर से शांत कर सकती है, इंसान शांत रह सकता है, या ये एक ज़रूरी हिस्सा बन जाता है लाइफ का कि हाँ ठीक है चल भाई, एक एक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कर रही है। तो होता तो देखो, बदलती तो बहुत चीज़ें हैं। बाकी ये जो रहस्य है, अगर हम स्पिरिचुअली जानना चाहेंगे भगवान को, शायद किसी को जानना, मैंने वो विकास दिव्य कीर्ति जी के पॉडकास्ट 3-3 4-4 घंटे को, वो तो अपनी क्लास में पढ़ाते हैं, मगर मैंने वो कई बार देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है, कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान है भी नहीं है, है ये भी सब चीज़ें। बाकी दिक्कत ये है कि अगर हम भगवान को मानना ही छोड़ दें, हम्म। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, अब हम्म। एक तो ये होता है हम किसी से कह सकते हैं, मैंने आपसे कहा, किसी और से कहा, अपने मित्र से, फैमिली में कहा, कई बार होता है हम किसी से कह ही नहीं पाएंगे किसी बात को। हम्म। तो उस टाइम पे हमारा सहारा कौन बनेगा, अगर हम भगवान को ना माने? आजकल बहुत चीज़ें हैं, लोग पॉडकास्ट भी चल रहे हैं, बहुत हम्म। लोग बोलते हैं, हम्म। शायद वो बोलते हैं ना, पेट भर चुका है उनका हम्म। फाइनेंशियली वगैरह, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, भगवान है ही नहीं, बिल्कुल डिनाई ही कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई शक्ति नहीं है। हम्म। वो हो सकता है वो भगवान के रूप में ले लें हम, या किसी भी रूप में ले लें, तो वो अलग विचार है, अलग चीज़ें हैं, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि हम भगवान है ही नहीं। हम्म। और शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इट्स अ मैं पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, तभी लड़ पाएंगे ये जो उथल पुथल है ना ये जीवन में, हाँ। तभी लड़ पाएंगे। नहीं तो सही में अगर बिल्कुल छोड़ दें कि कुछ है ही नहीं, फिर तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम रास्ता तो जा रहे हैं, कहीं पता नहीं कहाँ पहुँचना हम्म। हम्म। है ना, कुछ तो चाहिए, हम्म। सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए। सपोर्ट के लिए हाँ, कुछ से कुछ ना चाहिए। कुछ चाहिए। जी। आपके जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या थी, जिसने कुछ ऐसा सिखाया हो कि हाँ, कि कुछ लगा हो कि हाँ भाई, यहाँ से बदलाव हो गया, बहुत कुछ सीखने को मिला? देखो, मैं समझता हूँ इंसान गलती का पुतला है। हर रोज हम्म। करता है, हर रोज सीखता है। हम्म। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। और काफ़ी गलतियाँ करी हैं जीवन में, हम्म। उनसे बड़ा सीखा है। और एक बार स्कूल में पढ़ते हुए गलतियाँ करी हैं, ऑफिस में काम करते हुए गलतियाँ करी है, जीवन को हम्म। चलाते हुए बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ। एक बार एक एक्सीडेंट में मेरे से किसी कोई हिट हो गया था, हम्म। और उसके बाद वो मुझे लगा कि मेरी गलती थी या नहीं थी, लेकिन उसने बड़ा मुझे सेटबैक दिया उस चीज़ ने। उसके बाद उस इंसान की डेथ हो गई। हम्म। और वो मेरे लिए एक बड़ा एक चैलेंज था। वो गलती मैं आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ। ये तो चलिए, ये तो जो कोई और मुझे जान के लगता है होता है कि कुछ। शायद हम्म। वो ही एक सबसे बड़ी गलती थी कि शायद मैं मेरे साथ ऐसा ना होता, या मैं ऐसा ना करता, तो इस तरह की चीज़ें ना घटती। हर सब चीज कभी कभी हमारे हाथ तो में नहीं होते हैं, तो कोई जान के हमने कुछ ऐसा किया हो तो। खैर ये तो रोड पे बहुत चीजें होती हाँ, हैं, नहीं कुछ ना बिल्कुल, कुछ। अब ये समझने के लिए खैर अब तो हम्म। सोच थोड़ी अलग हाँ। तरीके की हो गई है। वो गलती मेरी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस गलती को मैंने ये कहा कि कारण मैं बना। वैसे एट प्रेजेंट सही में बहुत चीज़ें संभालना मुश्किल होता है। मुश्किल कई होता बार है। हम जितना लोग हम अभी शायद अच्छा बोल पा रहे हैं, हम अच्छी बात कर पा रहे हैं, हम दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं, किसी छोटे बड़े भाई को, किसी को। बिल्कुल। बिल्कुल। तो कई बार हमारे साथ वो सिचुएशन हो जाए तो हम खुद नहीं संभल पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो उस तो। समय ऐसे हालात थे कि वो करीब 2 महीने घर से ही नहीं निकला था। तो एक अलग सा डिप्रेशन, एक अलग सा हम्म। और गिल्ट था, एक अजीब सा भीतर, कि ये हम्म। क्या मेरे से हो गया, जबकि कारण मैं नहीं था। सही बट ठीक। मेरे द्वारा मेरे ये चीज़ें घटी। तो हम्म। वो एक बहुत बड़ा है मेरे लिए सेटबैक, और बड़ी गलती मैं उसको मानता हूँ जीवन की। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। मुझे पता है कि ये प्रारब्ध का एक हिस्सा था, जो घट गया घट गया। चलो बात करते हैं, अगर आपको ज़िंदगी फिर से शुरू करनी पड़े, हम्म। तो क्या आप वही इंसान बनना चाहोगे जो आज हो, या बदलाव चाहोगे? नहीं, बदलाव तो कुछ नहीं चाहूँगा।
बाकी ये सबके साथ होता है कि जितना मैंने पढ़ा है या देखा है, तो ये तो सबके साथ होता है। हम्म सबका जीवन शुरुआत कहीं से होती है, पहुंचता कहीं है। हम्म ये तो शायद ही कोई इतना माइंडसेट किसी का इतना अच्छा हो कि जो मैंने सोचा वही हो जाए। हम्म ये हो सकता है कि मैंने चाहा ये था, उसी मॉडल की चीज़ कोई और मिल गई मुझे, हम्म जैसे हमने कोई कार सोच ली हम्म तो हमें वो दूसरी मिल गई। तो मतलब ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि हम जो बदल लें, या मुझे लगता नहीं अपने लिए तो जो बदलना था, जो अब आगे का है उसे बदलेंगे। हम्म और जो पिछले 5-7 साल में जो बदला है वो अच्छा रहा है, आगे बदलेंगे। और उससे पीछे जाएंगे तो फिर मुझे तो लगता नहीं कि कुछ बदलता। सब सिचुएशन के साथ चलता है, अपने आप चलता रहता। मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई आज जो आप हो, आप सेटिस्फाइड हो कि मैं जो हूँ, अगर दोबारा से हाँ, जिंदगी शुरू करनी पड़े तो मैं यही जिंदगी के हाँ, जो आज हूँ उसी से हाँ, शुरुआत करने वो के लिए रेडी छोटे हूँ। मोटे मतभेद किसी से कुछ, उन सब चीज़ों का कोई कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे बहुत संतुष्टि है कि ठीक है। और सही बात, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, कि जो मैं हूँ, जहाँ हूँ, जैसा हूँ, सब अपने कारण हूँ। मेरी उसमें गलतियाँ रही हैं, अच्छाइयाँ रही हैं, मैं किसी को कोई ब्लेम ही नहीं कोई करना दोष नहीं चाहता। है दूसरे पे। कोई नहीं है, सही में नहीं है। अगर हम बहुत डीपली सोचेंगे, सही में नहीं होता किसी का। कहने के लिए होता है, सिर्फ बचाव के लिए मैं बोल दूं किसी को, कोई किसी का दोष नहीं, नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है ये तो, कि हाँ, इंसान खुद में खुद ही कारण होता है हाँ, हर किसी हाँ। परिस्थिति का। और दूसरों पे तो खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, उस मोमेंट को डील करने के लिए करता है, बाकी बिल्कुल ये ठीक बात हमारा है। फ्रेंड सर्कल होता है, हम सब अपने हमारे आदतों से मिलते हैं। हम्म आप और मैं मिले हम्म अपने व्यवहार में, नहीं तो हमारे आपके गुण हम 100 लोग जानते होंगे कम से कम, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो तो, व्यवहारिक। ये सब हमारा ऊपर होता है, इसमें हम किसी को ब्लेम देने लगे, मैं बिल्कुल नहीं देता, किसी को नहीं देता। हुआ भी एक हो सकता है कि अगर हम सोचेंगे कि किसी ने करा, वैसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ हमारा माइंड सेट गलत था, हम्म या हमें लगा नहीं उस टाइम कुछ गलत हो जाएगा। हम्म तो जिम्मेदार खुद ही हैं हम, सब चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आपके लिए सफलता के मायने क्या हैं? सिर्फ पैसा? एक तो होता है हमने धन कमा लिया, पैसा कमा लिया बहुत ज़्यादा, या उसके अलावा भी कुछ और? देखो, मैं सफलता को तीन कैटेगरी में मैं हमेशा रखता हूँ, सफलता को, सक्सेस को। एक तो जो मुझे अचीव करना था वो अचीवमेंट। एक मुझे उस अचीवमेंट के साथ पीस कितनी मिली, ठीक। कि मैं सेटिस्फाइड कितना हूँ। दूसरा, उसके साथ मुझे ग्रोथ कितनी मिली। तो सफलता के कई मायने हैं। सफलता छोटी सक्सेस के साथ भी आ सकती है, आप बड़े हम्म, अचीव करने के बाद भी आ सकती है, बट आप उसमें पीसफुल हैं या नहीं है, आप सेटिस्फाइड है या नहीं है, आपकी सोल कंटेंटमेंट वहाँ पे फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही, कि आपको हम्म, वहाँ से आपको सेल्फ जो सेटिस्फेक्शन है वो मिल रही है नहीं मिल रही है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं किसी भी कार्य को लेके। हम्म, तो मैं चाहे हम ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं तो इसमें भी हमें यही है कि हम हमें उसमें सेटिस्फेक्शन पीस है या नहीं है। तो मेरे लिए तीनों चीज़ें मैटर करती हैं: भाई, पीस, ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन, एक सवाल अचीवमेंट। आपके लिए, जी उसमें मैं अपने आप को भी देखता हूँ। जी तो जैसे हम जिस सिचुएशन में हैं हम, जी मुझे लगता है कि भाई हम, मैंने बढ़ा है भले, हम्म एक कदम ही बढ़ा हूँ, बड़ा हूँ। जी। तो कभी कभी अंदर से डर आता है कि बैक हुआ तो क्या होगा, या मतलब कभी, पीछे चले गए। हाँ, किसी भी कारण से। तो कभी कभी आता है ऐसा डर। हाँ, डर तो आता है। हम्म, वो कहते हैं ना, क्यों है ये? मर्द को दर्द हम्म, होता है और डर भी होता है। हम्म, तो ये डर बिल्कुल आता है, और ये लगता है कि यार जो सोचा है वो कहीं पूरा ना हो पाया, तो कहीं बैकफुट पे ना चला गया हाँ, तो ये एक बड़ा वो, लेकिन डर इसलिए नहीं है कि समाज क्या कहेगा। वो हम्म, डर इसलिए है कि मैंने खुद से जो कमिटमेंट करी है, क्या मैं हम्म, उस कमिटमेंट पे खरा उतरूंगा। हम्म। अगर नहीं उतरा तो क्या मैं गलत डायरेक्शन में, तो मेरे एफर्ट नहीं है। तो ये वहां पे डर मुझे जरूर है, बट क्या? इस वजह से नहीं। पहले ये परिस्थिति अलग थी तो जो हम कहीं बात ना करें ना। कहीं ये चीजें प्रेजेंट तो समाज को ही करते हैं ना। नहीं, देखिए, हमारे आपके मेरे पास या बहुत लोगों के पास इतना है कि अगर वो किसी लॉस में भी आ जाए तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि बिल्कुल खाने को नहीं खैर मिल रहा वो है, इस ऊपर तरह वाले की की कृपा चीजें। है, बिल्कुल। हाँ, तो मगर फिर भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये समाज के लिए ही होता है। देखो, समाज से हम जुड़े हुए हैं, सामाजिकता से हम जुड़े हैं। समाज का एक दायरा है, उस हम्म, समाज में रहन सहन है, हाव भाव है, हमारे कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, व्यवहार है, विचार है ना। यारी है, रिश्तेदारी है, चाचा हम्म, ताऊ हैं, भाई बहन हैं, परिवार का पूरे सदस्य हैं। तो उनके साथ भी आप इमोशनली तो कनेक्ट रहोगे ही रहोगे, उस हम्म, इमोशंस के साथ आप उस चीज़ को डील करोगे। बट ये डर कि भाई मैं अगर पीछे छूट गया, मैं रह गया, बट हम्म, मुझे ये सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है कि मैंने एफर्ट जरूर किए और उसको हम्म, पाने के लिए। अगर मैं पीछे रह गया
तो वो कारण एक चीज़ का ये बन सकता है कि मेरे एफर्ट गलत थे। ये डर सिर्फ इस बात का है कि वो एफर्ट तो गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं। इस बात का नहीं है कि समाज क्या कहेगा, ये लोग क्या कहेंगे। नहीं, मुझे मेरा जो डर होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि मैं पीछे छूट जाऊं। हम्म। आप अपने रेस में हो, कहीं भी जाओ, हम्म। कोई भी कितना भी मेरे साथ वाला, हम्म। तो मगर मुझे ये है कि मैं जहाँ हूँ हम्म। इससे पीछे नहीं, अब इससे आगे ही बढ़ना है। कभी कभी होता है, खैर संभल तो जाती हैं चीज़ें, संभाल भी लेता हूँ, मगर ये नहीं है कि कोई और बढ़ रहा है कि मुझे इसको, मतलब ईर्ष्या मतलब वाला। इफ यू थिंक बिग यू कैन हाँ, गेट बिग। तो ईर्ष्या वाला सिस्टम तो नहीं है, होता है वो, कभी चीज़ें होती हैं, देखो इसमें भी वो नहीं कर सकते हम, बाकी फिर भी कंट्रोल करते हैं। बाकी ये नहीं है कि कोई और आगे बढ़ रहा है, कोई दूसरे रास्ते से स्पीड से चला गया, मैं उसे देख के सोचने लगूँ कि नहीं ये ऐसे कैसे हो गया, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। तो क्या आप इसी से थोड़ा जोड़ता हूँ और एक सवाल मैं आपके लिए, शायद जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनसे भी जुड़े ये बात कि क्या आप पूरी तरह से अपने आप को समझ पाए हो या अभी भी कुछ समझना खुद को बाकी है? क्योंकि पूरी ज़िंदगी जी लेता है इंसान और उसके बाद भी वो कहीं न कहीं कि यार मैं समझ नहीं पाया मुझे करना क्या था, किस परिस्थिति में चीज़ों को डील करना था। समझ तो देखो, इसमें तो अभी तो मैं कह नहीं सकते हैं कि भाई हम कितना समझ पाए हैं। भाई ये जरूर समझ में आता है कि मुझे ये चाहिए था, और यही आगे ये चाहिए, और उसके लिए इस दिशा में बढ़ा जा सकता है। और बहुत ज़्यादा अगर हम कहें कि भाई हम समझ गए, समझना तो शायद बहुत मुश्किल है सही में। कभी कभी हमारा कोई वो आदतें कुछ और थी, हमें वही अच्छा लग रहा था, और अभी हमें कुछ और अच्छा लग रहा है, और आगे हो सकता है हमारा कुछ आदतें कुछ और चेंज हो। अभी जैसे मेरा जो बिजनेस है, कभी नहीं सोचा मैंने, कोई फैमिली में है भी नहीं इस लाइन में, सिविल वर्क वगैरह करते हैं हम, कोई नहीं, ऑटोमेटिक हो गया, कहीं न से किसी के थ्रू आया कोई काम, हमने कर लिया, ऑटोमेटिक हो गया उसमें हम ये नहीं है। बाकी मुझे ये जरूर लगता है कि मुझे पहुंचना तो वहीं था, मगर मैं माध्यम कुछ और ढूंढ रहा था, किसी और रास्ते से जाएंगे भाई, हम इस काम को करके ऐसे कर लेंगे। मगर क्या हुआ कि हम हैं उसी सिचुएशन में, मैं तो वहीं हूँ, मगर दूसरे काम से। तो क्या आप समझते हो कि समाज को जितना हमें मिला है या समाज से हमें कुछ मिला है तो हमें उसको लौटाना भी उतना ही ज़रूरी है समाज को? बहुत जरूरी है, समाज ने बहुत कुछ दिया है, ये देखिए, अब हम एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं तो सब समाज के थ्रू ही है ना वो। नहीं तो जानवरों जैसी जिंदगी हो जाए अगर हुँ। समाज को छोड़ दे ना आदमी, हुँ। ये कास्ट वाला है, धर्म वाला है, ये तो लोगों ने, अब तो चीज़ें बहुत बढ़ गई, वो तो खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। मगर फिर भी हमें एक ऐसा माहौल दिया है कि समाज ने, कास्ट ने, जैसे हम अपने समाज को, अपनी जाति को लेते हैं, तो बहुत अच्छा है कि हमें पता है कि हाँ नहीं ये गलत है, कम से कम समझ में आया इसके थ्रू। और धर्म के थ्रू भी बहुत चीज़ें, भाई बहुत अच्छी चीज़ें, अगर हम इनको, ये रामायण वगैरह महाभारत वगैरह इन्हें काल्पनिक भी मान ले, अगर उनके चरित्र देखेंगे तो वो तो हाँ, तो सही में कुछ एक शिक्षा अपने ही आप देते हैं, में, बहुत बड़ी एक शिक्षा है। बस सारा जीवन ही बस उस पे इमेजिनेशन पे खत्म कर सकते हैं हम, जी। कि अगर उसको हम काल्पनिक भी मान ले, हुँ। महाभारत रामायण गीता को हम हुँ। मानते हैं कि काल्पनिक है, हुँ। मगर जीवन तो जिया जा सकता है, और बहुत सुंदर, हुँ। मतलब शायद। एक आदर्श उदाहरण है मतलब। हाँ, हुँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। तो अपने आप इसी से थोड़ा कनेक्ट करता हूँ, आपने महाभारत और रामायण का ज़िक्र किया। हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है हम्म। और मुझे लगता है कि सभी को इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो क्या आपको उससे कुछ अपने जीवन को बदलने की, उससे कुछ सीख मिली है? आपने पढ़ा जितना भी उसको? क्योंकि मैं देखता हूँ कि आपने काफ़ी बुक्स आप पढ़ने के आदी हम्म। हैं और पढ़ते भी रहते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी हैबिट है और मैं समझता हूँ सभी को ये डेवलप भी करनी चाहिए, क्योंकि पूरी एक ज़िंदगी को ये अपनी किताब में डाल रहा है। हम्म। तो आप उसकी ज़िंदगी को भी 100 पन्नों में, 200 पन्नों में पढ़ लेते हो। जी। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, तो उससे आपको क्या मिला और क्या सीखा और समाज को क्या संदेश देती है? समझ में ये आता है कि एक तो ये पाखंड वाला शायद गलत टॉपिक ना हो जाए कोई, हुँ। तो ये बहुत चीज़ें हैं कि आजकल हम पूजा को जिस तरह से लेते हैं ऐसा हुँ। नहीं है। हुँ। मतलब सिर्फ अच्छे कर्म करने से, हुँ। मेरे हिसाब से सिर्फ कर्म कर लेने से हुँ। हमारी पूजा सब वो हो जाती है और वो है श्लोक ना। है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म हाँ। करो, फल की इच्छा हाँ। मत करो। हाँ। धर्म कर्म कर्म के अधीन है एक तरह से, हुँ। है ना। हुँ। अगर हम धर्म में कुछ भी कर लें और हुँ। कर्म हमारे अच्छे हैं नहीं, हुँ। हुँ। तो कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक मुझे बात लगता है कि धर्म कर्म के अधीन है। बिल्कुल। हुँ। महेश भाई आप बताइए, गीता साहब ने क्या सीखा, चलिए। मैंने भगवत गीता को 2-3 बार पढ़ा है हाँ। और मैं उसको लिखा भी है मैंने। तो मैंने अभी एक बुक भी मैं लिख रहा हूँ यूथ के लिए स्पेशल।
तो मैंने उससे पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और स्टूडेंट लाइफ में कैसे कनेक्ट करके हम अपने आप को डिप्रेशन से बाहर रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में इसी के थ्रू ही सारी चीज़ें चलती है। जितने भी मेडिटेशनल सेंटर चल रहे हैं, जितने भी ये गुरु चल रहे हैं, जो भी आपको चाहे वो फॉरेन में हो, चाहे वो देश में हो, भागवत गीता एक मूल माध्यम है जहाँ से सारी चीज़ें निकल रही हैं। तो आपने अगर उसको ढंग से समझ लिया और अपने बच्चों को, अपने परिवार को उसको समझा दिया, तो कहीं ना कहीं आप इसमें बहुत बड़ा बदलाव अपने समाज की परिस्थिति में, समाज में दे सकते हैं। कि हम कर्मों के अधीन बंधे हुए हैं। अगर हमारे, जैसा आपने कहा कि कर्म अगर हमारे अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है और उसी के साथ ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ बदलाव आए हैं और कर्मों के आधार पर मैंने भगवत गीता मेरा एक मूल मंत्र के रूप में मेरी ज़िंदगी में भागवत गीता चली है। ये कभी आजकल, मैं भी पहले भी बोल रहा था कुछ देर पहले, लोग कह रहे हैं कि भगवान है ही नहीं, कि साइंस है सिर्फ। ठीक है, हम मान लेते हैं, कोई नहीं, कुछ देर के लिए। हम्म अगर सिर्फ साइंस रह जाए, हम्म भगवान को माने ही ना, कोई भी मजहब, हम्म कोई भी धर्म, हम कोई भी मतलब हम्म इस्लाम वगैरह सब सब छोड़ दें, हम्म तो अगर भगवान को मानना ही बंद कर दे, तो कैसा काल्पनिक जीवन होगा आगे के लिए फिर उसका। नहीं, आप किसी भी चीज़ का मूल असेंस ख़त्म नहीं कर सके, यानी कि उसके उसकी मूल भावना को ख़त्म कर ही नहीं सकते। अगर नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा तो कर फिर नहीं जानवर सकते जंगल हम, है फिर तो। अगर हो जाए ऐसा। नहीं, ये तो फिर एक मिथ्या हो गई बात की, भाई कुछ अगर ऐसा हो तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जिस मूल भावना से, भाव से जुड़े हुए हैं उसमें हम्म जब अगर ब्रह्मांड में सब कुछ व्याप्त है, जब अक्षर खत्म नहीं होते, तो हम्म इसका मतलब वो सुप्रीम पावर है। वो हम्म सुप्रीम पावर अपना काम कर रही है, वो हम्म ऑलमाइटी है। और अगर ये सब कुछ ना रहे तो फिर सब कुछ कुछ भी नहीं, फिर अंधकार है। हाँ, फिर मतलब अंधकार है। मुझे भी लगता फिर है कि प्रकाश की आप हाँ, उम्मीद नहीं कर सकते। सिर्फ साइंस के भरोसे समाज नहीं चला सकते। समाज नहीं चला हाँ, सकते समाज आप। नहीं चल पाएगा। रोबोट चला सकते हो, रोबोट कहाँ किस हाँ तरह से इमोशंस नहीं दे सकते। हाँ और इमोशंस है, भावनाएं हैं, तो फिर भगवान है और ब्रह्मांड में व्याप्त मतलब है। भगवान के सिर्फ होने का हाँ डर, कि हाँ भगवान है, हाँ। इस तो कहीं चीजें ना भी, कहीं बहुत इस सारी चीजें सारे भी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। बहुत अच्छी चल रही बहुत हैं। डर, डर में या लोग कुछ भी मान लो, हाँ ज्यादा तो लोग पूजा भी मेरे हिसाब से डर से ही करते हैं, हाँ, मगर फिर भी वो डर अच्छा वो डर अच्छा है। है हाँ कि बहुत चीजें संतुलित हैं, हाँ, संतुलन बना हुआ है पूरी बिल्कुल प्रकृति का, हमारे समाजों का, सब बिल्कुल एक दूसरे से बंधे हुए हैं उसी डर से, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और सामाजिकता यही बाद में, भागवत गीता हाँ सिखाती भी है। हाँ, सामाजिकता बाद में है, बिल्कुल। मगर वो धर्म के थ्रू जो हमने सुना, हमारे डीएनए में आ गया। जब हम्म हम छोटे से थे ना, कि हम्म। भगवान के हाथ जोड़ लो, बड़े हैं इनके हाथ हाँ जोड़ लो, हाँ तो हमारे डीएनए में आ गया एक तरह से। हाँ वो सम्मान वहां से हो गया हमारा स्टार्ट। अगर हम्म धर्म ना होता, हाँ, फिर तो शायद जानवरों वाली लाइफ होती, बिल्कुल होती, है ना। बिल्कुल होती। और जब आप धर्म की देखो, धर्म और राष्ट्र भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम्म जब आप धर्म की रक्षा कर रहे हो तो अब आप राष्ट्र की ही रक्षा कर रहे हो, क्योंकि हम्म एक दूसरे से बंधे हुए हैं, समाज भी उसी हिसाब से चलता है। तो ये भागवत गीता यही सिखाती है और यही एक मूल मंत्र भी यही है। तो ये जो आज के समय में ये कट्टरपंथी चल रही है, जैसे कट्टरपंथ चल रहा है हिंदुओं में भी, मुस्लिमों में, तो इसका क्या लाभ है? भाई, धर्म को बचाना तो है हमें, मगर इस शर्त पे कि दूसरे को जबरदस्ती हमारे धर्म में लाना है, उसका कोई लाभ दिखता है क्या कहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि देखो, जो अपनी अपनी मर्जी से हम्म और किसी भी पंथ को, किसी भी धर्म को अपनाए, तो हम्म उसमें किसी को मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर उसके साथ जबरदस्ती की जाए, हम्म धर्मांतरण डर के भाव में कराया हम्म जाए, जैसे कि हम्म पहले होते आए थे, गर्दनों पे हाँ, तलवारें रख रख के धर्मांतरण किए गए थे, वो तो गलत वो है ही, वो तो बिल्कुल सब ही जानते हैं। गलत है। हम्म। इंसान आज अभिव्यक्ति की सबको आज़ादी है और हर तरीके से खुला है, और तो ये ये कहीं ना कहीं वो जो गर्दन पे तलवारें रखेगी, उसी का रिएक्शन है। हम्म हम्म ये लोग समझते हैं जैसे कुछ चीजें गलत है भी, हम्म तो मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो उस टाइम जो गलत हुआ है, हम्म उसका रिएक्शन है, जो अब आज के समाज में हमें देखना पड़ता है कहीं ना कहीं किसी उसमें। शायद ये भी एक रिएक्शन का पॉइंट हो सकता है। किंतु बात फिर वहीं आ जाती है कि जबरदस्ती की गई कोई भी कार्य आपको, वो ठीक नहीं है और सामाजिक रूप से भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो धर्मांतरण जबरदस्ती किया जाए, वो मुझे नहीं लगता ठीक है। हम्म और कट्टरपंथ भी देखो, प्रत्येक धर्म में इस तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हाँ, जो अगर जिसके रेशो सबसे ज़्यादा है, फिर उस हम्म। पे अगर बात की जाए तो फिर ये थोड़ा डायरेक्शन अलग चली जाएगी। ना ना, तो बस हम वो वो तो छेड़ना सब नहीं चाहते। समझते ही है, ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो बाकी ठीक है। हम्म
आपकी मैं फिर घूम फिर के वहीं आता हूँ क्वेश्चन पे। आपकी नज़रों में, आपके मायनों में क्या सफलता का मूल मंत्र या सफलता का जो मतलब है, वो समय के साथ बदला है, या मतलब ये समझते हो कि पहले और अब में मतलब क्या फ़र्क समझते हैं आप? अगर सफलता का मंत्र है कोई भी चीज़ है तो सिर्फ अपने लिए बदलती हैं। हुँ, समाज के लिए, अगर समाज में अगर जो हमसे अभी अननोन है कोई आदमी, हुँ, नेक्स्ट पर्सन, और वो हमसे जुड़ेगा, मुझे लगता है पहली प्रायोरिटी वही है कि पैसा, हुँ, पर्सनैलिटी किस लेवल पे है आदमी, मतलब महत्व तो इसी को देगा हुँ, कि किस स्थिति में है और कहाँ है, तो उससे जुड़ा जाए। हुँ, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें उस समाज में है। और दूसरा, अगर हम जैसे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, अध्यात्म से, किसी चीज़ से, वो सिर्फ अपने लिए हो सकता है कि हम संतुष्ट हो सकते हैं, बस खुद को कर सकते हैं उसमें। उसमें फिर समाज को या किसी और को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। हुँ। तो हमारे पास लोग इस वजह से भी नहीं आएंगे कि हाँ भाई स्पिरिचुअल हो चुका है तो ऐसे आ जाए, तो मेरे हिसाब से नहीं आते उस तरह से लोग। और या फिर उस कंडीशन में आएंगे, फिर हम उन्हें कुछ देने का वादा कर दें कि हाँ भाई हम इस तरह से मेडिटेशन से या किसी उसमें जैसा चलता भी है कि मैं आपको ये लाभ करा दूंगा, हुँ, ज्योतिष में भी चलता है ये सब, हुँ। तो उस बेस पे तो जुड़ सकते हैं आदमी, नहीं तो पैसा बहुत बड़ी चीज़ है मतलब अपने आप ये आप। समझते हो हाँ। अर्थवत्ता बड़ा एक कारण है, हाँ। सफलता को उससे आंका जा सकता है। हाँ, हमें समाज में जीवित रखने के लिए। आर्थिक रूप से हाँ। सक्षम हाँ। ही सफलता के कहीं न कहीं एक बहुत हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा है सारा, मुझे तो बहुत लगता है कि सब कुछ यही है, क्योंकि जीवित ही हम इससे है ना। लोग बात भी नहीं करेंगे ना अगर थोड़ा सा, कई बार देखो ना, माहौल होता है एक, हम किसी को गलत, मेरा खुद का व्यवहार ऐसा है नहीं कि मैं किसी छोटे आदमी को गलत बोलूं, तो मेरे पास काम भी करते हैं लोग, हर तरह के लोग हैं। तो एक बात बताइए, अब कोई इस लेवल का आदमी है जिससे मुझे कोई लाभ नहीं होना, मतलब कुछ मुझे दे नहीं पाएगा, तो हो सकता है मैं, मेरे पास अगर मुझे यहाँ आधे घंटे बैठना है तो मैं उससे अच्छी बात कर लूँ, मगर कभी ऐसा नहीं होता महेश भाई कि मैं उसे फ़ोन करके बुला लूँ, भाई आ जा। तो हुँ, कड़वा सच तो ये भी है। बिल्कुल है। जब तक अगर मेरा किसी से मतलब है कोई, हुँ, भाई हम आपके साथ हैं या कोई भी, किसी मेरे जो बिजनेस पार्टनर हैं या जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जिससे मुझे टेंडर मिलना है, हुँ, तो मैं उसे बार बार फ़ोन करता हूँ, हुँ, महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में, हफ्ते में। हुँ, मगर कोई ऐसा आदमी बहुत अच्छा है, मगर हमें पता है वो बेचारा अपनी फाइनेंस, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसे बार बार फ़ोन करके आ जा भाई तू चल बैठेंगे साथ, हाँ, वो संभव होता नहीं। देखो, संभव होता एक नहीं। नेचर नियम है ये प्रकृति का कि वो हम कर ही नहीं पाएंगे, हुँ, है ना। हुँ, तो हम किसी दूसरे से भी उम्मीद नहीं कर सकते, हम किसी के काम नहीं आ रहे और वो हमें याद करे, बिल्कुल, बिल्कुल। वो संभव नहीं है। तो उसमें किसी को गलत बोलना, सही बोलना, कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़। महेश भाई जो हमने किया ये आज के पॉडकास्ट में, ये तो पता नहीं, और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ, बातें पता नहीं कैसी लगेंगी किसी को, बाकी सच्ची जरूर थी। जी, जो हमने अनुभव किया है, मैंने किया है पर्सनल, जो आपने किया, हम बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल, बताना चाह रहे हैं, और दिल से हमारा था। स्टार्टअप है ये, आगे जी, कुछ होगा तो कुछ अच्छा बताएंगे। बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगा। आप शेयर करेंगे, आप सब लोग इसको, जिसको जैसे लाइक करो, और हमारी कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं उसमें। बिल्कुल, और अपने थॉट्स जो हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएँ। जैसा कि विवेक ने कहा कि अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ। हम फिर मिलेंगे लेट्स टॉक अनफिल्टर्ड में एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।